नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। जिन लोगों को उच्चारण स्थान में कन्फ्यूजन होता है, वादा है आज के बाद उच्चारण स्थान में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चाहे जिस लेवल का पूछ लिया जाए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि उच्चारण स्थान एक ही वीडियो में धुआं हो जाएगा। तो देखते हैं, ये सूत्र आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको स्वाभाविक है याद हो जाएंगे। मैंने भी याद ही किए हैं, ऐसा नहीं है कि कंठस्थ थे मुझे पहले से ही। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे आ लिखा है, आ लिखा है तो दोनों आ हो गए। इसके आधार पे कु लिखा है तो का वर्ग हो गया। कु के अर्थ कौन कौन से आते हैं? विसर्जनीय नाम। विसर्ग कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। ये देखो लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग आसानी से देख के नोट कर लीजिए। समझ में आपको अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से नोट ही कर दिया इसको। छोटा और बड़ा, का वर्ग, क ख ग घ व और हा। अकुह, ये हा लिखा है ना, अकुह, क ख ग घ व और हा। और विसर्ग, ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये सभी वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। अब बताइए आप लोग, कोई कंफ्यूजन है किसी तरीके का? सिर्फ एक सूत्र और 6 से 7 वर्ण आपके कंप्लीट। कभी भी पूछ लिया जाए विसर्ग कहाँ से बोला जाता है, खा कहाँ से बोला जाएगा, गा का उच्चारण स्थान बताइए, हा का उच्चारण स्थान बताइए, कोई कंफ्यूजन होगा? एक ही फार्मूला बस, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग और हा। और विसर्ग कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, प्रश्नों को धुआं करेंगे, पेपर को भी धुआं करेंगे। बस आप लोग बने रहिए, धैर्य बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए। उम्मीद है परिणाम बहुत ही शानदार होंगे। ईचू यशा नाम तालु। अब इसको देखिए, अब पहला वर्ण ई से क्या हो गया? छोटी, बड़ी। चू, चू मतलब अर्थात चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन से? यहाँ पे इसको ला को हटा दीजिए, ये मिसप्रिंट हो गया है। अब क्या हुआ? चा, छा, जा, झा, वहाँ। और क्या? इचू या लिखा है ना, तो या हो गया। और सा, ये देखो लिखा है ना। अब इससे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है ये तीनों सा ही प्रकट करते हैं। कौन सा कहाँ से बोला जाएगा, हमेशा कन्फ्यूजन होता है। आज के बाद ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। ये सा कहाँ से बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा। ईचू ईसा नाम तालु। एकदम सिंपल है ना, मज़ेदार है ना? है तो चैनल को फिर सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से धुआंधार प्रश्नों की श्रृंखला सीरीज चलती रहेगी। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कैसा लगा आज का सेशन। अभी हम आगे और पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर 2011 से 2021 तक पूरा सॉल्व हो रहा है हमारे चैनल पर। आप लोग जाइए, देखिए प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सभी आप लोगों को पता है। ये सभी तालु वर्ण से बोले जाते हैं। चलिए अगले पेज पे चल लेते हैं। आप लोग रोक करके वीडियो को आसानी से नोट कर लीजिए। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, ऋ, टा वर्ग और ये रा और ये सा कहाँ से बोले जाएंगे? मूर्धा से। देखो ऋ हो गए। टू वर्ग अर्थात टा वर्ग कौन से? टा, ठा, डा, ढा, ऋतु रा। अब रा दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे, मैं चलिए हाईलाइट थोड़ा सा करता हूँ इसको। ये रा दिखा, ये कहाँ से बोला जाएगा? मूर्धा से। और सा कौन सा? ये वाला सा कहाँ से बोला जाएगा? मूर्धा से बोला जाएगा। ये सभी वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से। अब आप लोग बताइए, सिर्फ एक फार्मूला और 6 से 7 वर्ण कंप्लीट। और ये हिंदी में भी 2 से 3 नंबर में आएगा, संस्कृत में भी 2 से 3 नंबर में आएगा, अर्थात आपके 4 से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एज ए पुलिस, आरआरबी, कुछ भी, आपको पता है उच्चारण स्थान वाले शब्द पूछे ही जाते हैं और वहाँ कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आज के बाद ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, वादा है। बस आप लोग इनको याद कर लेना, थोड़ा सा 1 से 2 बार लिख के रखना, जिससे लिखने से आपको आदत पड़ जाएगी कौन सा वर्ण कहाँ पे आएगा। लतुलशानाम दंतः, क्या होगा भैया? दंतः। लतुलशानाम दंतः। तो ली, ये लिखा ना, ली वर्ण
और कौन कौन से भाई? तो वर्ग अर्थात ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ता था दा धा ना, और क्या है? ला है ना, तो ला। और सा ये वाला सा कहाँ से बोला जाएगा? दांत से बोला जाएगा। ये सभी वर्ण दंत से बोले जाते हैं। मैंने देखा है बहुत से यूट्यूबर कहते हैं बोल के देखो, बड़ा सा मुंह खोलो, राजीव यहाँ लग रही वहाँ लग रही। अबे यार एग्जाम हॉल में बैठ करके बड़ा सा मुंह खोलोगे, मक्खी मुंह में घुस जाएगी। भैया ऐसा मत करो। जो प्रॉपर तरीका है, जो बेसिक तरीका है, जो एकदम बेसिक होता है उससे पढ़ाइए, गुमराह मत करिए। तो आप लोग एकदम बेसिक से पढ़िए, आसान तरीके से पढ़िए, घुमाव फिराव के साथ मत पढ़िए कि ये कर लो वो ट्रिक। कोई ट्रिक नहीं, प्रॉपर सूत्र हैं, प्रॉपर सूत्र संस्कृत के जो लिखे गए हैं, जिनके आधार पे पूरी संस्कृत बनी हुई है, उन्हीं सूत्रों को हम लोग पढ़ेंगे। हम इधर उधर भटकाव में नहीं आएंगे। उपपदमनिया नाम ओष्ठो ऊ अर्थात दोनों ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। फिर क्या है? पावर्ग। पावर्ग कहाँ है भाई? ये है पाफा बाबा माँ। ये सभी वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। अगले पेज पर चल लेते हैं। यम गणना नाम नासिका चा। जो यम गणनम होता है हमारा, जो ये 5 अक्षर यम गणनम में आते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं? अनुनासिक वर्ण नासिका से बोले जाते हैं। फार्मूला लिखा हुआ है यम गणना नाम नासिका चा। जो हमारे यम गणनम है कहाँ से बोले जाते हैं? नाक से बोले जाते हैं, अर्थात नासिका से। इदित्तो कंठ तालु। जो हमारी ए हैं ये दोनों कहाँ से बोली जाएंगी? ये दोनों वर्ण कंठ और तालु से बोले जाते हैं, अर्थात कंठ तालव्य वर्ण। अब बताइए कितना आसान है यार, क्यों इसमें बड़ा मुंह छोटा मुंह खोलना? सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो ना, क्यों फालतू में इधर उधर बकवास करनी? ओ दोत्तो कंठोष्टम। जो हमारे ये दोनों ओ हैं ये कहाँ से बोले जाएंगे? कंठोष्टम। कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब बताइए कौन सा वर्ण बचा जो आपको समझ में नहीं आया भाई? बताइए। सारे समझ में आए? कोई ऐसा बचा तो नहीं वर्ण जो समझ में ना आया हो? ऐसा करेंगे ये तो हुआ नहीं, ये कहाँ से बोलेंगे? अब कुछ तो नहीं है ना, कोई संदेह नहीं है ना? वा वकारस्य दंतोष्टम। वा कहाँ से बोला जाएगा? दांत और ओष्ठ से बोले जाते हैं। नासिक के अनुसार से, अर्थात ऐसे कई कई बिंदी वाले जो होते हैं, अनुस्वार जो शब्द होते हैं, नासिका से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण स्थान 8 प्रकार के होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कंठ तालु मुर्दा ये सारे कहाँ हैं? ये सारे हमारे उच्चारण स्थानों के नाम हैं। ये कितने प्रकार के हैं? लगभग में 8 प्रकार के हैं। कैसा रहा आज का सेशन? सेशन छोटा है लेकिन बहुत ही सीरियस शानदार है। जो कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो वही है, इसमें बहुत छोटा सेशन है लेकिन बहुत ही शानदार है। 4 से 5 नंबर कंफर्म करने के लिए इसको देखिए, नोट्स बनाइए। अगले वीडियो में कोशिश होगी कि प्रत्याहार सारे उड़ा दिए जाएं, धुआं धुआं कर दिए जाएं। बने रहिए लोग, सभी लोग कमेंट करिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।